क्या मैनिफेस्टेशन सच में काम करती है और क्यों कुछ लोगों के लिए काम नहीं करती है? तो दोस्तों मैं आज बताऊंगा। मैंने काफ़ी सारी चीज़ें जो मैनिफेस्ट की थी वो जो है अच्छी हुई, और जर्नी शुरू हुई थी यहाँ से, जब मेरे पास में इस तरीके की एक छोटी बाइक हुआ करती थी। और आज जो है काफ़ी सारी चीज़ें हुई हैं, और ड्रीम कार से लेके ड्रीम बाइक से लेके वेकेशन और ये सारी चीज़ें। तो ये कुछ लोगों के लिए काम करती हैं, कुछ लोगों के लिए काम नहीं करती हैं, और ये बहुत ही कन्फ्यूजन रहता है सबके साथ में। तो पहली चीज़ है क्या करना है और क्या नहीं करना है। क्या करना है कि हमें क्या चीज़ चाहिए, जिसके लिए हम ज़्यादा मतलब कि वो होता है ना कि मैं एक स्टोरी के साथ में शुरू करता हूँ कि 2 बच्चे थे और एक गरीब परिवार में थे, और दोनों बच्चे जो है स्कूल जाते थे। एक बच्चा जो है स्कूल जा रहा था, तो एक शोरूम था टीवी का, उसमें टीवी देखी उसने। तो घर पे आके, जो बड़ा था, तो घर पे आके बोला कि मम्मी मैं अपने को वैसे टीवी चाहिए, सब हम सब लोग के घर में है, अपने भी चाहिए। रात को पापा आए, बोले पापा मेरे को टीवी चाहिए, तो पापा बोला बेटा हम नहीं अफोर्ड कर सकते, नहीं ले सकते। नहीं, नहीं मेरे को तो चाहिए ही चाहिए, तो पापा ने उसको थप्पड़ मारा, वो शांत हो गया। 2-3 दिन के बाद में छोटा बच्चा था, उसी से वही रास्ते से स्कूल जाते थे। छोटे बच्चे ने भी वही ज़िद की कि मम्मी टीवी चाहिए, तो बोले पापा को बोलना रात को। फिर घर पे गए कि पापा मेरे को टीवी चाहिए। तो पापा ने बोला बेटा बड़े वाले को भी मारा है, तू मार खाएगा अगर टीवी माँगा है बार-बार तो। बोला नहीं चाहिए ही चाहिए। तो बोले नहीं, नहीं, नहीं हम नहीं ला सकते। सेम वैसा ही जो बड़े बेटे के साथ में किया था वैसा उसके साथ किया, लेकिन वो माना नहीं। और माना नहीं तो फिर उन्होंने बोला ठीक है, कोई बात नहीं। फिर शाम को खाना खाने की टाइम है तो उसने खाना नहीं खाया। फिर सोने के टाइम है तो सो गया। अब ना किसी से बात कर रहा है, मतलब वो इतनी उस बच्चे के अंदर बेचैनी थी कि नहीं चाहिए ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। तो दोस्तों फिर क्या हुआ, फिर उसके माँ-बाप परेशान हो गए, अगर ये ना तो खाना खा रहा है, ये नीचे लोट-पोट कर रहा है, रो रहा है, चिल्ला रहा है। तो उन्होंने क्या किया कि कल तुमको टीवी लाके दे देंगे। और सुबह गए उसके पापा, उनके पास पैसा नहीं था, उसके पापा गए गाँव में, लोगों से कहीं न कहीं से पैसा लिया और वो टीवी लेके उनको दे दिया। सो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि उस छोटे बड़े वाले बेटे ने को थप्पड़ मारी, उसको वो सेंस ऑफ अर्जेंसी नहीं थी, है ना? कि उसको उस चीज़ की ज़रूरत है, उसकी नीड है। और छोटे वाले के लिए इतनी वो उसको सेंस ऑफ अर्जेंसी थी कि उसने खाना-पीना छोड़ दिया उसके लिए। उसने वो सारी चीज़ें कर ली जो उसके लिए ज़रूरी थी। जबकि उस कैसे आएगी, क्या है, उसको कुछ नहीं पता था। क्योंकि वो छोटा वाला जो था, वो इनोसेंट था। उसे नहीं पता था कि हर घर में पैसा है कि नहीं, परिवार की कंडीशन क्या है। लेकिन उसे एक चीज़ पता थी कि ये कुछ भी करके मेरे को चाहिए। तो वो थी उसको बर्निंग डिज़ायर। अब आप सोचिए कि उस बच्चों के माँ-बाप के पास पैसे थे या नहीं थे, वो टीवी अफ़ोर्ड कर सकते कि नहीं कर सकते। और हमारे माँ-बाप कौन हैं? उसको मिल गया, जबकि पैसे नहीं थे फिर भी मिल गया। हमारे माँ-बाप कौन हैं? और दोस्तों वो हैं ऊपर वाले। तो क्या हम जो चीज़ माँग रहे हैं, क्या ऊपर वाला वो इतनी भी अफ़ोर्ड नहीं कर सकता है कि हमें दे? बिल्कुल कर सकता है। जो चीज़ चाहिए, जो दिल से हम चाहते हैं, बर्निंग डिज़ायर है, तो 100% मिल सकती है, राइट? उसके पास में कोई चीज़ की कमी नहीं है। बस वो जस्ट चेक करता है कि सच में इसको ज़रूरत है कि नहीं। कहते हैं ना कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, और अगर बहुत कुछ पाना है तो बहुत कुछ खोना पड़ेगा, और अगर सब कुछ पाना है तो सब कुछ खोना पड़ेगा। तो उस टाइप का जो बर्निंग डिज़ायर होता है उसमें मिलती है। तो हमें हमारी जो मैनिफेस्टेशन है वो चेक करना है कि मेरे को क्यों चाहिए। पहली चीज़ जैसे लिखा कि मेरे को ये जॉब चाहिए, या मेरे को बिज़नेस में ये लेवल चाहिए, इतना पैसा चाहिए, या इतने मार्क्स चाहिए, राइट? तो क्यों चाहिए? उसके पीछे जस्ट अपने आप से सवाल करना है क्यों चाहिए? अब उसके पीछे अपन इमोशन जोड़ सकते हैं कि इसकी वज़ह से मेरे पेरेंट्स खुश होंगे, मेरी वाइफ़, बच्चे, या इसकी वज़ह से मेरा नाम होगा। तो वो इमोशंस जो रहेगा वो हमें जो है फ़ील करना है। तो सीक्रेट के आधार पे उसमें बताया है कि आस्क, बिलीव एंड रिसीव, ये 3 स्टेप्स होते हैं, राइट? मैनिफेस्टेशन को अचीव करने के लिए। आस्क यानी कि हमें क्या आदत पड़ गई है, माँगने की आदत पड़ गई है। तो हम बार-बार हर चीज़ जहाँ पे भी जाते हैं माँगना शुरू कर देते हैं। बट एक्चुअल में क्या होता है? एक्चुअल में ये होता है कि हमें जो है उसको फ़ील करना है, राइट? कि हमें वो मिल चुकी है। एक बार अपन ने डिसाइड कर लिया कि ये चीज़ चाहिए, तो हमें वो फ़ील करना है कि हमें वो मिल चुकी है, और उसके बाद में हमें कितनी खुशी हो रही है, उस खुशी को जो है ये करना है। जैसे मैं कार का मैनिफेस्ट कर रहा था, और वो कार नहीं थी, लेकिन वो नाटक करना पड़ता था कि यस मैं उस कार को चला रहा हूँ, वहाँ से टर्न ले रहा हूँ, घर के आगे से जा रहा हूँ, कितनी पेरेंट्स को खुशी होगी, मेरे बच्चे जो है सनरूफ से बाहर निकल रहे हैं। तो उस तरह का जो फीलिंग है वो अंदर लाना है। और कब तक लाना है? हो सके तो पूरे दिन, रह सके तो पूरे दिन। बट लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड मैनिफेस्टेशन का एक रूल है कि कोई भी डिज़ायर जो है 16-17 सेकंड तक अगर आप कंटिन्यूअस अपने दिमाग में रहे,
तो वो जो है अट्रैक्ट होने लगती है और यूनिवर्स फिर हमें सिग्नल देता है कि वो यूनिवर्स में मैसेज पहुंचा कि नहीं पहुंचा, अपनी मैनिफेस्टेशन का, अपने ड्रीम का वो मैंने मैसेज पहुंचा कि नहीं पहुंचा, वो कैसे हमें पता चलेगा। तो वो पैसा पता चलता है फ्रेंड्स कि जैसे आप कोई गाड़ी को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आप फिर बाहर जा रहे हैं, तो वो गाड़ी अगर आपको दिख रही है, बार बार दिख रही है, इसका मतलब आपका जो मैसेज था वो डिलीवर हो गया है, यूनिवर्स में हो गया है, तभी तो वो चीजें आपके सामने अट्रैक्ट हो रही है। और अगर आप बाहर ही नहीं निकलेंगे तो कहां से होएगा। तो दूसरा पार्ट है इसमें एक्शन, कि अगर आप स्टूडेंट है तो एक्शन यानी कि पढ़ाई भरपूर करनी है, राइट। एक प्रॉपर डिसिप्लिन बना के कितना घंटा कितना कर सकते हैं, कम से कम 8 से 10 घंटा जो है हमें पढ़ाई करनी है। जॉब है, बिजनेस में कर रहे हैं तो 8 से 10 घंटे का जो है एक मैसिव एक्शन के साथ में जो है काम करना है। तो दूसरा ये होता है। तीसरा है रिसीव, यानी कि जब मिलने के बाद में जो खुशी होती है, जो एक्साइटमेंट होता है, जो एनर्जी होती है, वो जो है हमें अकेले में जो है महसूस करनी है कि यस मैंने कर दिया। तो ये 3 चीज़ें जो है हमें करनी है। अब क्या नहीं करना है वो मैं बता रहा हूँ। पहली चीज़ डाउट नहीं रखना है। क्यों? क्योंकि छोटे बच्चे को डाउट नहीं था, जो मैंने स्टोरी बताई, राइट? उसको पता था कि मेरे माँ-बाप है ना मेरे लिए सब कुछ कर सकते हैं। तो हमें भी वो डाउट नहीं होना चाहिए, हमें भी इतना विश्वास होना चाहिए कि मेरे जो ऊपर वाले हैं वो माँ-बाप हैं और मेरे लिए जो मैं माँगूँगा 100% मिलेगा। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ जो है वो है हमें फ़ील करना। अब फ़ील करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मैं हाइली रिकमेंड करूँगा कि एक डीप ब्रेथ लेके कम से कम 2-5 मिनट का जो है मेडिटेशन जो है ना सुबह-सुबह ज़रूर किया करें। उससे क्या है माइंड काम भी होगा और जो है हम उसको फ़ील कर पाएँगे, जो थॉट है कंसिस्टेंट अपने दिमाग में रहेगा। एक क्लैरिटी रहेगी कि सच में मैं आज का दिन जो मुझे मिला है ना वो किस लिए मिला है। और सुबह ही हम करते हैं ये, अपने ड्रीम को विजुअलाइज़ करते हैं, अपनी मैनिफेस्टेशन को बोलते हैं, अफ़र्मेशन करते हैं। हम मिरर के सामने खड़े होके उसको बोलते हैं, अपने आप से बात करते हैं, मेरे को मिल चुका है, तो पूरा दिन जो है एनर्जेटिक रहता है। वो जिद जो पागलपन है वो पूरे दिन भर तक रहता है और जो हमारे दिमाग में जो है 24 घंटा फिर उसकी तस्वीर बनी हुई रहती है। तो जो है हमें उसके ऊपर डाउट नहीं करना है, उसके ऊपर पूरा भरोसा करना है कि यस मुझे मिल चुका है। और ये शुरुआती में रहेगा हमें कि मेरे पास तो है नहीं तो किस तरीके से करूँ, तो कोई बात नहीं, राइट? हमें उसको धीरे-धीरे करके प्रैक्टिस करके उसको उस लेवल तक लेके जाएँगे जिस लेवल पे हमें लगे कि यस मुझे मिल सका है और मिलने के बाद में जो खुशी होती है उसको फ़ील करते हैं वैसा ही करना है। राइट? फेक इट टिल मेक इट, राइट? तो ये कहावत है कि तब तक आपको एक फेक आप एक्टिंग करनी है जब तक कि ये हकीकत में नहीं बदले। तीसरी जो चीज़ है वो नहीं करनी है, वो ये है कि डाउट उन चीज़ों पे या जैसे कि गाड़ी को हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो रोड पे बहुत सारी गाड़ियाँ दिख रही हैं, तो हमें कोई भी किसी चीज़ की बुराई नहीं करनी है ग उस व्हीकल से रिलेटेड। या स्टूडेंट हैं तो किसी का मार्क्स ज़्यादा आ रहा है या जो टैलेंटेड है स्कूल में, क्लास में, तो उसको लेके जेलस भावना नहीं होनी चाहिए। पैसा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, महीने की 1 लाख इनकम, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, तो जो 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख कमा रहे हैं, जिसके पास पैसा आ रहा है, उसको लेके, उस इंसान को लेके हमें या उसको लेके जेलस भावना नहीं होनी चाहिए, ये कैसे कमा रहा है, इसको क्यों आया, मेरे को क्यों नहीं आया। और चौथी चीज़ है दोस्तों, वो ये है कि हम सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन मेहनत नहीं करते। तो यूनिवर्स तो सब कुछ देने के लिए तैयार है, क्या हम उसके लायक हैं? अगर देसी भाषा में बोले तो क्या हमारी उतनी औकात है? तो हमें उसके कैपेबल बनना पड़ेगा। उसके लिए हमें सीखना पड़ेगा, उसके लिए हमें कंसिस्टेंट एफर्ट डालना पड़ेगा। उसके लिए हमारी जो मेहनत है ना, वो दिखेगी कि सच में इसको वो चाहिए, वो पागलपन, वो जुनून, वो आएगा तब ये होगा। तो जब इसके लिए आप मार्क्स के लिए, जॉब के लिए, इन चीज़ों के लिए जब मैनिफेस्ट करें तो एक डायरी बना सकते हैं, मोबाइल में कुछ अफ़र्मेशन की लिस्ट बना सकते हैं, उसको बार-बार, बार-बार बोलना है। शुरुआती 1 हफ्ता 10 दिन तक ये प्रैक्टिस हम करते रहेंगे, तब जो है अपने सबकॉन्शियस में वो मैसेज जाएगा। एक्चुअली मैनिफेस्टेशन लॉ ऑफ अट्रैक्शन है क्या? हम सोचते हैं कहीं बाहर से मिलेगा, राइट? ये सबके दिमाग में होता है, लेकिन होता करना कहाँ से है? अंदर से अपने को करना है। अपने यहाँ तक पहुँचाना है। मैनिफेस्टेशन का अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन का अगर एक शब्द में अगर सुना जाए, तो हमारे जो सबकॉन्शियस माइंड है, वहाँ तक वो मैसेज को पहुँचाना है और वहाँ से फिर जो है यूनिवर्स में जाता है। अगर वहाँ तक ही नहीं पहुँच रहा है, हमें सेल्फ डाउट है, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, वो रियलिस्टिक चीज़ें है कि नहीं है, हमें उन चीज़ों की ज़रूरत है कि नहीं है, या हम किसी की देखा-देखी जो है उसको अट्रैक्ट करने की या लेने की कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं दोस्तों। यूनिवर्स, ईश्वर, भगवान हर एक की नीड फुलफिल करता है। तो क्या हमें सच में उसकी ज़रूरत है? या हमें सच में उसको लेके वो पागलपन या जुनून है? तो अगर है तो यहाँ तक पहुँचा दो। हमें पहले अपनी प्रोग्रामिंग करनी है और जब हम इसकी प्रोग्रामिंग हम खुद कर लेते हैं,
तब जो है वैसी वैसी चीजें जो है हमारी उससे, जैसे कि किसी को फिट होना है, राइट, फैट लॉस करना है, वेट लॉस करना है, तो हमें बोलना है मैं फिट हूँ। तो फिट होने के लिए हम बार बार एफर्मेशन करेंगे, मिरर टेक्निक यूज करेंगे, वाटर टेक्निक यूज करेंगे, तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा। अब सबकॉन्शियस माइंड क्या करेगा, हमें वैसी आदतें डेवलप करवाएगा, ये ऐसे लोगों को दिखाएगा जो फिट है, स्लिम है, राइट। तो वो, अब वो लोग दिख गए तो वो क्या कर रहे हैं, तो हमें लगेगा अरे हाँ, मॉर्निंग वॉक करना चाहिए, शाम को लेट खाना नहीं खाना चाहिए, योगा मेडिटेशन करना चाहिए, राइट। तो इस तरीके का जो है फिर सबकॉन्शियस माइंड एक बार गया तो यहाँ से जो बाहर जाएगा वाइब्रेशन, जो एनर्जी जाएगी, वो हमें उन चीजों से, उन आदतों से, उन लोगों से अट्रैक्ट करवाएगा जहां से हमारे ड्रीम या हमारी जो भी विश है वो जल्दी फुलफिल हो जाए। सेम कार के साथ में भी हो सकता है, सेम सेम आपके मार्क्स के जॉब के साथ में भी हो सकता है। तो इस तरीके से अब जॉब का कर रहे हैं कोई कि मेरे को अच्छी जॉब चाहिए, तो उसके लिए हमें मैनिफेस्टेशन एफर्मेशन की लिस्ट बना दी, उसको बोल बार बार बोलते रहना है, और इंटरव्यू या जॉब के लिए हमें जाना है। ऐसा नहीं कि खाली हम लिख लिए, विजुलाइज करते रहे और दिन भर घर पे बैठे रहे एक ही जगह पे, बिल्कुल नहीं होगा। बिल्कुल हमारे थॉट को कम से कम 16 से 17 सेकंड कंसिस्टेंट रखना है दिमाग में, और उसको रखने के लिए बेस्ट प्रैक्टिस है उसको लिखना। तो जब हम लिखते हैं तो वो जो है दिमाग में छप जाता है, और वहाँ पे काफ़ी सारी मेमोरी यूज़ होती है, जो लास्ट में मैंने बताया था। वहाँ पे मसल्स मेमोरी यूज़ होती है, यानी कि जो स्किन का सेंसेस है वो यूज़ होता है, आइज़ के कॉन्टैक्ट यूज़ होते हैं, हम बोलते भी हैं इसको, पढ़ते भी हैं, देखते भी हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वहाँ पे यूज़ होती है। तो मैनिफेस्टेशन सच में काम करता है। मैंने काफ़ी सारी चीज़ें मैनिफेस्ट की, कर भी रहा हूँ, और हकीकत में ये होता है। लेकिन सबसे पहले कहाँ पे लाना पड़ेगा? दिमाग में लाना पड़ेगा। दूसरी चीज़, क्या हम उसके लायक हैं, कैपेबल हैं? नहीं है तो बनना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। तीसरी चीज़ ये है कि हमें भरपूर विश्वास करना पड़ेगा कि हमें मिल चुकी है और मैं उसका हकदार हूँ। तो इस तरीके से अगर ये सारी चीज़ें करते हैं, तो 100% जो है ये काम करेगी। लेकिन इसमें वक़्त लगता है। डिपेंड्स कि हमारा जो मैनिफेस्टेशन या हमारा जो गोल है, हम जो चीज़ चाह रहे हैं, हमारी जो डिज़ायर है, वो कहाँ है और हम कहाँ हैं? इन दोनों के बीच में गैप कितना है? जैसे ही वो गैप फुलफिल हो जाएगा, तो जो है वो सारी चीज़ें मिल जाएगी। तो दोस्तों, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, और बहुत कुछ पाना है तो बहुत कुछ खोना पड़ेगा, और अगर सब कुछ पाना है तो सब कुछ खोना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं कि सारी चीज़ें छोड़नी है। इसका मतलब ये है कि हमें एक ऐसे डिसिप्लिन में आना है, जिससे जो है हम जल्दी से जल्दी वहाँ तक पहुँचे। खोने का मतलब ये नहीं, हमारी जो हम जो पुराना वर्ज़न था, उससे हमें अपग्रेड होना है। एक ऐसे वर्ज़न में आना है, और उस वर्ज़न में आने के लिए कम से कम 3 से 6 महीने लगता है। क्योंकि वहाँ से हैबिट धीरे-धीरे डेवलप होएगी, पुरानी आदतों को छोड़ना पड़ेगा, पुराने सर्कल को छोड़ना पड़ेगा, पुराने माहौल को छोड़ना पड़ेगा, और जैसे ही हम अपने आप में, अपने अंदर जो इनर जो चेंज आएगा, बदलाव आएगा, वही धीरे-धीरे जो है रियलिटी की तरफ लेके जाएगा। तो ये करेगा हमारा प्रॉपर मॉर्निंग रूटीन, जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि किस तरह से एक मॉर्निंग रूटीन हो, ताकि हमारा जो ड्रीम और हमारा जो माइंडसेट है वो एक अलाइनमेंट हो जाए, और जैसे अलाइनमेंट होएगा तो धीरे-धीरे जो है चीज़ें होना शुरू होगी, और ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस जो है इसमें एक बूस्टर का काम करेगी। तो जो अब तक मिला है उसके लिए ग्रैटिट्यूड करना है, राइट, कि थैंक यू जो मुझे मिला है पास्ट में। भले खिलौना भी हो, आप बाइक की या कार की कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, लेकिन आपके पास में खिलौना हो, एक छोटी से छोटी चीज़ हो, उसके लिए कर सकते हैं, राइट। आपको लैपटॉप चाहिए लेकिन आपके पास में अभी फ़ोन है, तो फ़ोन के लिए ग्रैटिट्यूड करना शुरू करो। आप अभी एक गवर्नमेंट जॉब के लिए या आप अपने बिज़नेस को ग्रोथ करने के लिए चाहते हैं, लेकिन अभी जहाँ पे आप हैं, उसके लिए ग्रैटिट्यूड करो कि यहाँ तक तो मुझे पहुँचाया है। तो अगर यहाँ तक पहुँच गए, तो वहाँ तक भी पहुँच सकते हैं दोस्तों। तो ग्रैटिट्यूड एंड जो अपनी बर्निंग डिज़ायर है वो किस तरह से काम करती है कि हमें एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए, हमें अभी जब सपोज़ मैं मुंबई में हूँ और मुंबई से मेरे को पूना जाना है। तो मुंबई से पूना जाने के लिए मेरे को मेरी गाड़ी में कितना डीज़ल भरवाना पड़ेगा, पेट्रोल डीज़ल भरवाना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि मैं फुल ही करवा दूँ टंकी, ताकि बीच में नहीं हो। अब मुंबई से पूना जाने के लिए समझो 20 लीटर डीज़ल लगता है, और मेरी गाड़ी में अगर 10 ही लीटर डीज़ल या पेट्रोल है, तो क्या मैं पहुँच पाऊँगा? नहीं। तो वो पहले फ्यूल करवाना पड़ेगा, और ये जो मैंने बताया है ये प्रोसेस, ये एक फ्यूल का काम करेगा, एक डेस्टिनेशन से वहाँ तक पहुँचने के लिए। हमारे पुराने वर्ज़न से न्यू वर्ज़न, पुराने वर्ज़न से न्यू अपग्रेडेड वर्ज़न तक पहुँचने के बीच का जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को एन्जॉय करना है। एन्जॉय द प्रोसेस, और जब उसको हम एन्जॉय करने लगता है, तो ऊपर वाला जो है दिल खोल के देता है। राइट? तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्त, फैमिली, फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, और ये कुछ चीज़ें मैंने बताई हैं, वो चीज़ें मैंने जो है मैनिफेस्ट की हैं, और हकीकत में ये काम करता है, इसके साथ में भरपूर मेहनत की जाए तो। राइट? तो आप भी करिए। ऑल द वेरी बेस्ट।